तो सबसे पहले सेल्स लेटर के बारे में समझ लेते हैं कि सेल्स लेटर होता क्या है, किस तरीके से लिखते हैं। तो देखो, सेल्स लेटर का मतलब होता है कि जब हम अपना सेल्स करवाने के लिए दूसरों को लेटर भेजते हैं। जैसे मान लो आपका कंपनी है जो वॉशिंग मशीन बनाती है, ठीक है, तो वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी है, तो आप क्या चाहते हो कि मैं जो हूँ अपना मतलब थोड़ा महंगा मान लो वॉशिंग मशीन बनाते हो, बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉस्टली वाला है, प्रीमियम क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का आप वॉशिंग मशीन बनाते हो। तो आप ये नहीं चाहते कि मैं टीवी में ऐड दूँ, क्योंकि टीवी में अगर आप ऐड दिखाओगे तो उसमें एक तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ऊपर से वहाँ पर जो है आप एक पर्टिकुलर लोग को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब कुछ लोग रहेंगे जो गरीब लोग रहेंगे, उन लोग भी आपके एड्स को देखेंगे, जो आपके उस चीज़ को, प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकते, फिर आपका पैसा देखो एक टाइम पे बर्बाद होता है, ठीक है। तो सेल्स लेटर होता है क्या है कि आप जो है कुछ लोगों को चुनते हो कि मुझे इस आदमी को लेटर भेजना है। जैसे बिल्कुल ऐसा होता है कि आपके घर पे नहीं सेल्समैन आते हैं कि ये हमने डिटर्जेंट लेके आया है, आप इस डिटर्जेंट को देखिए, आपको कैसा लग रहा है, आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, एक के साथ एक फ्री मिलेगा। वैसा ही होता है कि सेल्स लेटर, हम एक लेटर लिख देते हैं, एक चिट्ठी लिख देते हैं अपने कस्टमर को, कोई भी जो हम चाहते हैं कि इसको हम अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो उसको लेटर भेज देते हैं, और वो आदमी जो रहेगा आपका लेटर पढ़ेगा, उसको अगर पसंद आता है तो आपको रिप्लाई देगा कि हाँ मैं आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ। तो इसी को सेल्स लेटर बोला जाता है। मतलब हम अपने कस्टमर को लेटर भेजते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो क्या, सेल्स करने के लिए हम लेटर लेते हैं अपने कस्टमर्स को, उसी को सेल्स लेटर बोला जाता है। ओके, अब देखो सेल्स लेटर जो रहता है उसका एक मतलब कह सकते हो फॉर्मूला रहता है उसको लिखने का, सेल्स लेटर का। देखो, सेल्स लेटर जब हम अपना लिखते हैं तो उसके अंदर हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले मतलब यहाँ पर बोला गया है, देखो फॉर्मूला का नाम है ईडा, ठीक है, मतलब एडा, ठीक है, ये फॉर्मूला का नाम है। एडा मतलब क्या, देखो इसका फुल फॉर्म है, ए से होता है अटेंशन, आई से होता है इंटरेस्ट, डी से होता है डिज़ायर, और उसके बाद ए से होता है एक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो देखो अटेंशन मतलब क्या कि जब आपका ये मान लो जैसे आपका लेटर है, आपका ये सेल्स लेटर है, तो आपका ये जो सेल्स लेटर है उसके अंदर सबसे पहली जो पैराग्राफ होती है, पहली जो लाइन होती है, वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि आपका कस्टमर का जो अटेंशन है वो मतलब ग्रैब कर ले कि हाँ भाई आपका कस्टमर जो है थोड़ा मतलब इंटरेस्ट दिखाए कि हाँ मुझे थोड़ा पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है डोंट यू फील सैड, मतलब आपको क्या बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आपके जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपके लिए हमने ये सोल्यूशन लाया है। तो इस तरह मतलब ऐसे अगर कोई सेंटेंस लिखा रहेगा तो उससे अटेंशन ग्रैब होगा कि जो भी आपका कस्टमर रहेगा वो थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा, अच्छा लग रहा है, मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, यहाँ पर कुछ तो लिखा है, ठीक है। तो पहली बात आपको कुछ ऐसा स्टार्टिंग में लिखना है जिससे जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट और अटेंशन जो है आपका लेटर छीन सके, मतलब ग्रैब कर सके। उसके बाद आपको काफ़ी सारे उसके फीचर्स बताने कि हम आपको ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिलेगी, ये होगा, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, देखो हमको ये सारे अवार्ड्स मिले, जिसकी मदद से उसके अंदर एक डिज़ायर आए कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। लेकिन उसके बाद आपको लास्ट में जो आपका लास्ट पैराग्राफ रहेगा उसके अंदर आपको कुछ ऐसी बातें बतानी है उसको, जैसे आपको ऑफर बताना है, लिमिटेड ऑफर है कि अगर आप आज खरीदते हो तो आपको ये जो प्रोडक्ट है वो आधे दाम पे ही मिल जाएगा, या फिर इतना % आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कूपन डालते हो आज के आज, वरना अगर आप कल डालोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो हम कुछ लास्ट में ऐसी चीज़ें उसको बोल सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो उस आदमी को कि वो कुछ एक्शन ले ले। तो इस प्रकार का अगर हम अपना लेटर लिखते हैं तो हमारा जो लेटर होगा एक सक्सेसफुल सेल्स लेटर बन जाएगा और हमारी जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से सेल्स लेटर लिखा जाता है। और यहाँ पर एक मेथड बताया गया है कि मतलब आपका जो पैराग्राफ, देखो आपका जो भी लेटर रहेगा उसके अंदर मेनली आपको 3 पैराग्राफ्स ही रखने हैं। जैसे यहाँ पर 1 पैराग्राफ हो गया, 2 पैराग्राफ हो गया, 3 पैराग्राफ हो गया, तो ऐसे 3 पैराग्राफ्स रखने हैं। और उन 3 पैराग्राफ को रखने के लिए मेथड बताया गया है स्टार चेन हुक, ठीक है। स्टार चेन हुक मतलब क्या, देखो स्टार का मतलब होता है वही कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग का मतलब कुछ ऐसी चमकदार बातें बतानी है जो कि आपका जो ऑडियंस है, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, उनका अटेंशन और उनका जो इंटरेस्ट है उसे ग्रैब कर सके। जैसे मतलब आपको कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें बोलनी है, जैसे कोई आप मान लो वॉशिंग मशीन बेचना चाहते हो, आप बोल दो कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा आप दुखते होंगे, आप मतलब कपड़े धो दोगे, कुछ भी आप डायलॉग मार सकते हो, जो भी आपका डायलॉग रहेगा। तो ऐसे मतलब कुछ भी आपको ऐसी चीज़ें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में बोलनी है जो कि कस्टमर का अटेंशन और उसके अंदर एक इंटरेस्ट जाग जाए कि आपका लेटर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने मतलब फर्स्ट पैराग्राफ जो रहेगा इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, उसके अंदर लोगों को अटेंशन और इंटरेस्ट को जगाना है। उसके बाद नेक्स्ट होगा कि अब जो मिडिल पैराग्राफ रहेगा उसके अंदर आप फीचर्स के बारे में बताओगे, ये बताओगे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ताकि उसके अंदर एक डिज़ायर आ जाए कि आपका वो प्रोडक्ट खरीदे। एंड लास्ट में आप हुक करोगे। हुक का मतलब होता है कि मतलब एक टाइप से पकड़ लेना, कि अब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने कस्टमर को मोटिवेट करोगे कि आप एक्शन लो। एक्शन मतलब कि आप जाकर हमारा प्रोडक्ट को खरीद लो। अब क्यों खरीदेंगे वो, क्योंकि हम
हम आपको बहुत सारे ऑफर देंगे। मतलब क्लोजिंग पैराग्राफ में आप कुछ ऐसे ऑफर्स बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि हमारे अब लिमिटेड प्रोडक्ट्स बचे हुए, तो आप खरीदना चाहो तो आज ही खरीदो, वरना फिर हो सकता है कल ख़त्म हो जाए। ऐसी कुछ चीज़ें बोलकर, ताकि वो जो कस्टमर है आज ही के आज एक्शन ले और आपका प्रोडक्ट खरीद ले। तो ये कुछ मेथड्स है जिनकी मदद से आपको सेल्स लेटर लिखना है। ओके, अब यहाँ तक आपको ये समझ आ गया सेल्स लेटर आके लिखना क्या कैसे है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लिखनी है। बट अभी भी सवाल है भाई फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखना है लेटर। ठीक है, मेन तो यही मुद्दा है, फॉर्मेट के बारे में जानना है। तो देखो फॉर्मेट कुछ ऐसा है, सबसे पहले जो सेंडर एड्रेस रहेगा वो आप लिखोगे बीच के अंदर, ये सेमी ब्लॉक फॉर्मेट है। तो सेंडर एड्रेस यहाँ पर लिखोगे, सेंडर कौन है तो कंपनी वाले हैं, वही सेंडर है। तो ये अपना कंपनी वाले जो रहेंगे वो अपना, मान लो जैसा आपकी कंपनी है, यहाँ पर लिखा है शेविंग मशीन कंपनी है ये, कोई मतलब शेविंग की मशीन जो शेविंग वाली रहती है ना, दाढ़ी बनाने वाली, तो उसकी मशीन की कोई कंपनी है। जो कंपनी का नाम लिखा है सुषमा शेविंग मशीन। तो ये जो कंपनी है उसका आपको एड्रेस लिख देना। कोई भी वहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन में नाम बताए ना बताए, तो अगर नहीं बताया रहेगा क्वेश्चन में तो आप ओन से कोई भी लिख सकते हो, अपना कोई भी कंपनी बनाकर उसका कोई भी ऐसे एड्रेस और पिन कोड डाल देना जो चाहे वो। तो सबसे पहले सेंटर का एड्रेस डाल देना है, जो कंपनी का एड्रेस रहेगा वो। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, जो भी पेपर की दिन रहेगी या फिर उससे 1-2 दिन पहले जो भी आप डेट देना चाहो वो दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा कि अब आप जो रहोगे, जिस भी आदमी को अपना लेटर भेज रहे हो उसका यहाँ पर नाम लिख दोगे। जैसे मान लो यहाँ पर स्कूल में भेजा जा रहा है, कोई कॉलेज में भेजा जा रहा है तो द प्रिंसिपल लिख दिया गया है। लेकिन अगर मान लो आप किसी के घर पर भेज रहे हो लेटर, तो उस आदमी का या फिर उस औरत का जो भी नाम रहेगा वो लिख देना। जैसे मिस्टर राजेश, मिसेस खन्ना, जो भी नाम रहेगा वो लिख देना यहाँ पर। कि अगर मान लो दूसरा कोई प्रोडक्ट है, जैसे वॉशिंग मशीन है, तो नॉर्मली हम औरत लोग को ही वो लेटर भेजेंगे, तो उसके लिए आप लिख सकते हो मिसेस खन्ना या फिर मिसेस रश्मिका, जो भी नाम रहेगा वो लिख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेम लिख देना है आपको, जो भी पर्सन रहेगा। उसके बाद उसका एड्रेस लिख देना है उस आदमी का। मतलब यहाँ पर आपको सेंडर का एड्रेस और उसकी डिटेल्स लिखनी है कि उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद अब यहाँ एड्रेस हो जाने के बाद सेंटर का एड्रेस आप जैसे ही लिख दोगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है सैल्यूटेशन डाल देना है। सैल्यूटेशन जो अपना रहता है ना, डियर सर या फिर मैडम, वो सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। डियर मैडम मत लिखना, मैडम खाली लिखना। तो सैल्यूटेशन डाल देना है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, मतलब सेल्स लेटर के अंदर, क्यों सेल्स लेटर है डायरेक्ट ही सबको पता चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मतलब देने की ज़रूरत नहीं रहती, कस्टमर पढ़ के ही समझ जाता है। ठीक है, एंड कभी भी जब हम सेल्स करते हैं तो हम सामने वाले को पहले ही नहीं बता दें कि मैं आपको प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना कस्टमर जो रहता है वो आपसे उतना इंटरेस्ट लेकर बात नहीं करना चाहता रहेगा, वो चाहेगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ठीक है, वरना मेरे को अपना प्रोडक्ट बेच देगा। इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, वरना कस्टमर पहले ही समझ जाएगा ना, हाँ भाई एक सेल्स लेटर है, एडवर्टाइजमेंट है, तो नहीं पड़ेगा उतना इंटरेस्ट से, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। उसके बाद अब आपका मेन यहाँ पर मैसेज चालू हो जाएगा, जो भी आपका मतलब जो भी पैराग्राफ्स आपको अब लिखने हैं, मैसेज जो भी आपका है, जो भी आपकी सेल्स करवाने के लिए जो भी आपको अब इन्फॉर्मेशन लिखनी है यहाँ पर, वो यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, 3 पैराग्राफ्स में आपको इन्फॉर्मेशन को बांट देना है। ये सबसे पहले आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, फिर मिडल पैराग्राफ होगा, उसके बाद आपका क्लोजिंग पैराग्राफ होगा। वैसे ही यही मेथड को इस्तेमाल करना है, स्टार चेन हुक फॉर्मेट को ही, कि सबसे पहले आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसी बातें करोगे जिससे कस्टमर का अटेंशन जो रहेगा वो मतलब आ जाएगा कि हाँ मेरे को थोड़ा पढ़ना है कि ये लेटर में क्या लिखा है। उसके बाद कस्टमर का इंटरेस्ट भी जाग जाएगा कि हाँ ये मतलब कुछ अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मिडल पैराग्राफ में आप उसे कन्विंस करने के लिए, उसके अंदर डिज़ायर पैदा करने के लिए कि हाँ मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए, आप उसके फीचर्स बताओगे कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। मान लो आपको कोई गेम है, प्ले स्टेशन बेचना है, तो उसके आप ये बताओगे कि इस गेम के अंदर ये जो प्ले स्टेशन है, मान लो PS5 बेचना चाहते हो, तो जो भी प्ले स्टेशन है तो उसके अंदर ये सारे फीचर्स है, उसके अंदर आपको ये गेम्स एक्स्ट्रा फ्री में मिलेंगे, वो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से खेल सकते हो गेम, ये जो भी रहेगा इसके अंदर मेंबरशिप आपको मिलेगी, ये सारी चीज़ें। तो वो फीचर्स जो भी रहेंगे वो आप यहाँ पर मिडल पैराग्राफ में बताओ, ताकि जो कस्टमर है उसका डिज़ायर आ जाए कि हाँ मुझे भी खरीदना है, मैं काम करता हूँ खरीदूंगा इसको, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मिडल पैराग्राफ में उसके अंदर डिज़ायर आ जाएगा, लेकिन डिज़ायर आने का मतलब ये नहीं कि वो जाकर तुरंत ही खरीद लेगा। तो उसके लिए आपको क्लोजिंग पैराग्राफ में उसको कुछ चीज़ें बतानी होगी ताकि वो मोटिवेट हो एक्शन के लिए और वो आपका प्रोडक्ट आज ही खरीद ले। तो क्लोजिंग पैराग्राफ में बस आपको इतना करना है, वहाँ पर मान लो कोई ऑफ़र दे देना है या फिर ये बोल देना है कि यहाँ पर लिमिटेड ऑफ़र है आपके लिए, मतलब आज अगर आप ख़रीद लेते हो या फिर सिर्फ 5 दिन तक ही ये ऑफ़र चलेगा, उसके बाद आपका ये जो ऑफ़र है वो क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद आपको ये सारी जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स थे वो नहीं मिल पाएंगे और जो भी डिस्काउंट है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप
आज ही के आज जाकर जल्दी से ये प्रोडक्ट को ख़रीद लीजिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ही ये मतलब स्टॉक पड़ा हुआ है, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं बचा हुआ है, अब थोड़ा बहुत ही स्टॉक है, तो आज ही के आज ऑर्डर कर दीजिए। इस तरीके मतलब आप क्लोजिंग पैराग्राफ में कुछ चीज़ें बोल सकते हो, ताकि जो कस्टमर है वो मोटिवेट हो जाएगा कि हाँ मुझे आज ही खरीद लेना चाहिए, मतलब एक्शन के लिए मोटिवेट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आपका ये पूरे 3 के 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पर आपको 3 ही पैराग्राफ लिखना है। जैसे ही आपका 3 के 3 पैराग्राफ खत्म हो जाएंगे, उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है यूर ट्रूली, जो आपका रहेगा मतलब लास्ट में यहाँ पे यूर ट्रूली लिखकर अपना जो भी सेल्स मैनेजर है वो लिख देना है, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मली सेल्स मैनेजर ये लेटर भेजते हैं, तो आपको सेल्स मैनेजर लिख देना है, मैनेजर भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन सेल्स मैनेजर ही लिखो। तो आपको इस तरीके से फॉर्मेट होता है। ओके, वापस से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपका जो कंपनी का एड्रेस रहेगा वो डाल देना है, नहीं दिया क्वेश्चन में तो आपने खुद की कंपनी बना लो, वहाँ पर डाल दो। क्वेश्चन में इतना बताया रहेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, जैसे बोल देगा वॉशिंग मशीन की सेल करवानी है आपको, तो वहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि आपका कंपनी का एड्रेस क्या है, तो आप खुद से अपनी कंपनी का एड्रेस बना दोगे, कोई भी नाम दे दोगे कंपनी का कि ये वाली, जैसे यहाँ पर लिखा है सुषमा शेविंग मशीन, तो आप लिख देना कि जो भी आपका नाम रहेगा XYZ वॉशिंग मशीन कंपनी, ऐसे आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। ओके, तो इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का एड्रेस, फिर डेट लिखना है, फिर जो भी आदमी को आप भेजना चाहते हो, आपका जो भी कस्टमर है उसका नाम लिख देना है, मिसेस रहेगा, मिस्टर रहेगा, या फिर कोई कॉलेज है तो जैसा प्रिंसिपल लिखा है ऐसा नाम लिख देना है। उसके बाद उसका एड्रेस लिख देना है, जो भी जहाँ पर भी वो रहता है। फिर सिलेक्शन लिख देना है, और कोई आदमी है तो डियर सर लिख देना, कोई औरत है तो मैडम लिख देना। उसके बाद आपको अपना मैसेज लिखना है 3 पैराग्राफ के अंदर। पहले में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें इंटरेस्ट और अटेंशन ग्रैब करना है। नेक्स्ट मिडिल पैराग्राफ में आपको फीचर्स बताकर उसका डिज़ायर उसके अंदर जगाना है। एंड क्लोजिंग पैराग्राफ्स की मदद से आपको उसके अंदर मोटिवेट करना है उसको एक्शन के लिए। एंड लास्ट में यूर ट्रूली लिखकर अपना नाम लिख देना है सेल्स मैनेजर, और आपका लेटर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। ये फॉर्मेट है, इसका आपको मैं PDF दे दूँगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो अब यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि लिखना आपको कैसे है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कि मतलब सबसे पहले आपने यहाँ पर देखो, सबसे पहले कंपनी का एड्रेस लिख दिया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंटर, तो ये कंपनी है जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाती है, तो वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, ठीक है, मतलब एड्रेस नहीं सॉरी डेट लिख दिया, तो ये डेट यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है कोई बात नहीं, यहाँ पर भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अब जो भी देखो यहाँ पर नाम लिख दिया कि जैसे मिसेस सना तलवर, ठीक है, तो ये जो भी मैडम है औरत है उसका नाम है, तो जो भी आदमी है उसका आप नाम लिख देना। उसके बाद उसका एड्रेस लिख देना है, फिर अपना सलेक्शन डाल देना डियर मिस तलवर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि मैडम लिख देना, जो चाहे वो लिख सकते हो सलेक्शन के अंदर, मतलब डियर अगर आदमी है तो डियर सर, नहीं तो डियर मिसेस तलवर, यहाँ पर तलवर लिखा है, या फिर मैडम लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपका 3 पैराग्राफ का आपको ये लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको लिख देना यूर सिंसियरली, या फिर यूर फेथफुली भी लिख सकते हो, और अपना जो भी नाम रहेगा वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर डायरेक्टर लिखा है तो आप ये लिख सकते हो कि यूर ट्रूली के बाद अपना ही नाम भी लिख सकते हो, नहीं तो सेल्स मैनेजर भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख दोगे चलेगा। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है सीमा मल्होत्रा, ठीक है, तो अपना भी नाम लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। ये फुल ब्लॉक फॉर्मेट के अंदर है, और ये वाला जो है ये भी फुल ब्लॉक फॉर्मेट के अंदर ही है, बस यहाँ पर इसको भी इधर कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको लिखना रहेगा सेल्स लेटर। ओके, अब यहाँ पर सेल्स लेटर समझ आ गया होगा। अब फॉलोअप सेल्स लेटर क्या होता है, तो देखो फॉलोअप सेल्स लेटर का मतलब होता है कि मान लो हमने किसी को पहले एक लेटर भेजा था, जैसे कि अगर यही वाला लेटर मान लो हमने भेजा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। अब लेटर भेजने के बाद क्या हुआ कि जो कस्टमर था उसने पढ़ने के बाद भी कुछ भी मतलब दिखाया नहीं, कि मतलब थोड़ा बहुत भी डिज़ायर नहीं दिखाया, या फिर कोई भी रिस्पांस नहीं आया उधर से कि मतलब वो ख़रीदना चाहता है हमारे से, प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है, सर्विस लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है। पता चला कि हो सकता है उसको मिले ना मिले, मतलब हमको अभी कन्फ्यूजन है कि उसने कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया लेटर के ऊपर। वो हो सकता है हमको मना कर सकता था, या फिर हाँ बोल सकता, कुछ भी बोला ही नहीं उसने, ठीक है। तो जब इस तरीके का होता है तो हम उस आदमी को वापस से एक और लेटर भेजते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉलोअप सेल्स लेटर। तो उसी को बोला जाता है जब हम अपने कस्टमर जो रहता है जिसको हमने पहले ही एक सेल्स लेटर भेजा था, और जब उसका हमें रिस्पांस नहीं मिलता, या फिर एक नेगेटिव रिस्पांस मिलता है कि वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट, तो उस टाइम पर हम उसे एक और लेटर भेजते हैं ये कोशिश में कि नहीं इस बार अच्छे से बोलेंगे, उससे बातचीत करेंगे तो हो सकता है वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। तो उसको हम बोलते हैं फॉलोअप सेल्स लेटर। जब दूसरी बार सेल्स लेटर भेजा जाता है सेम कस्टमर को, तो अब जब दूसरी बार लिखा जाता है तो दूसरी बार अब हमें वापस से उसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि देखो पहली बात देखो जब हमने पहले मतलब ये लिखा था लेटर, तो पहली बात हम उसका अटेंशन ग्रैब करना चाहते थे, उसके फीचर्स बताकर उसको बताना चाहते थे कि ये, लेकिन क्योंकि अब हमने पहले लेटर्स की मदद से ये सारी चीज़ें बता चुकी रहती है, तो अब हमें वापस से वही चीज़ों को रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम
करते क्या है कि अब हम वापस से उसको मतलब थोड़ा बहुत और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, अब मैं कह सकते हो फॉलोअप सेल्स लेटर के अंदर हम ज़्यादातर अब मोटिवेट करने के ऊपर ही ज़्यादा करेंगे कि बोलेंगे देखो कि हमने जो है आपको पहले मतलब सेल्स लेटर भेजा था, उसके अंदर आपने मतलब आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा है कि मतलब जैसे यहाँ पर है ये महिंद्रा फोर्ड कार सर्विस सेंटर, ठीक है, कि मतलब फोर्ड की जो कार सर्विस सेंटर है वो वाली है, तो उन्होंने किसी दूसरी कोई भी कस्टमर है जिसके पास कोई भी ऐसी नॉर्मल कार है दूसरी कंपनी की, तो उसको सेल्स फॉलो अप सेल्स लेटर भेजा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए प्रीशियस कस्टमर है, हम नहीं चाहते कि आप जो है ख़राब क्वालिटी की सर्विस को इस्तेमाल करें, एंड हमारी जो कंपनी है वो आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की सर्विस देगी। हम ये नहीं देखते कि आपकी कौन सी आप कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो, आप एज अ हमारे सोसाइटी के मेंबर हम चाहते हैं कि आप जो है आप बेहतर से बेहतर चीज़ों को इस्तेमाल करें, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे तरफ से सर्विस लें। ऐसी सारी चीज़ें आपको लिख देनी है, एंड उसके बाद मतलब कह सकते हो फॉलोअप सेल्स लेटर के अंदर बस मैसेज का फ़र्क रहता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैसेज ही लिखा गया है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है कि आप वहाँ पर लिख दो योर फेथफुली, एंड लास्ट में अपना नाम लिख दोगे कि भाई मैं हूँ और मैंने आपको लेटर भेजा है। ओके, तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना रहेगा फॉलो अप सेल्स लेटर। एंड लास्ट में एक और इसी के अंदर सेल्स लेटर जो आपका चैप्टर है उसके अंदर एक और लास्ट में एक टॉपिक है जो है प्रमोशनल लीफलेट्स एंड फ्लायर्स, ठीक है। ये क्या होता है, तो आपने देखा होगा रोड पे बैनर्स लगे हुए रहते हैं, पोस्टर्स लगे हुए रहते हैं, या फिर घर में आपको नहीं ऐसे पोस्ट मतलब रहता है, मतलब पेपर देखे जाते हैं कि यहाँ पर एक नई दुकान खुली हुई है जहाँ पर मतलब जो है नई नई दुकान खुली है, रीओपनिंग हो रही, मतलब न्यू वहाँ पर नई दुकान खुली है, तो वहाँ पर अभी जो है कोई चीज़ अभी सेल्स चल रही है, तो वहाँ पर 50% ऑफ है, तो अभी अभी जाओगे तो सारी चीज़ें मिलेगी क्योंकि नई नई दुकान है तो वहाँ पर ऑफर दे रहे हैं उन लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि लोग आपको लीफलेट्स मतलब हाथ में नहीं ऐसे पेपर दे के जाते हैं जहाँ पर इस तरह से कुछ एडवर्टाइजमेंट रहता है वो दे के जाते हैं, ठीक है। तो ये सर इसी को हम बोलते हैं लीफलेट्स या फिर फ्लायर। जैसे आपने देखा होगा रोड पे ऐसे पोस्टर्स लगे हुए थे फिल्म के, या फिर अलग अलग कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज़ के, कोई भी कंपनी के, जोमेटो, ये सारी चीज़ों के पोस्टर्स लगे हुए रहते हैं, तो उसी को बोला जाता है प्रमोशनल लीफलेट्स एंड फ्लायर्स। ओके, तो ये लिखते कैसे, तो आपको पता होगा जब आप 9वीं 10वीं 11वीं अभी तक आपको मालूम हो गया होगा, आपने जब मराठी या फिर हिंदी जाहिरात आपने सुना होगा या फिर एडवर्टाइजमेंट ऐसे देखा होगा, मतलब आपने बनाया होगा, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं रहता है, आपको बस एक ऐसा अट्रैक्टिव कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट का पेपर बनाना रहता है जिसकी मदद से लोग देखकर आपका जो है प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। ये सेल्स लेटर, ये लेटर नहीं होता है, ये टाइप का पोस्टर जैसा आपको बना देना रहता है। आप इस तरह से बता सकते हो कि आपको हम 5th एनिवर्सरी का ऑफर दे रहे हैं, जैसे आप लिखा है कि सुपर पैकेज डील, इस तरीके से मतलब लोगों अट्रैक्ट करने के लिए आप इसी तरह हाईलाइट करके बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हो, और यहाँ पर ऐसे कुछ बॉक्सेस बना सकते हो कि हम आपको 99 रुपीज़ में ओनली, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी 5th एनिवर्सरी है जिसके लिए हम लोग जो है ये सारे सेट ऑफ जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि विथ इकोनॉमिक प्राइसेस, सोफ़ा सेट है, डाइनिंग सेट है, सेंटर टेबल प्लस टीवी यूनिट, बेडरूम सेट, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 99,000 के अंदर मिल जाएगी। मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स हम इतने ही रुपए में देने वाले। कौन सी कंपनी है, तो वुडमॉल कंपनी है। ऑल्सो अवेलेबल और श्योरेड बेनिफिट कि हम आपको इंश्योरेंस भी देंगे, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप इस एड्रेस पे आ सकते हो, या फिर हमें वेबसाइट पे भी मतलब बातचीत कर सकते हो, या फिर ईमेल पे भी बातचीत कर सकते हो, या फिर टेलीफोन नंबर पे भी बातचीत कर सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन आकर हमसे डायरेक्टली हमारे एड्रेस पे भी आकर प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो इस तरीके से आपको लास्ट में एड्रेस दे देना रहता है, ठीक है। तो ये आपका प्रमोशनल लीफलेट का एक सैम्पल होता है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो मतलब जाहिरात जो रहता है एडवर्टाइजमेंट उसी की तरह लिखना रहता है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको आता ही होगा इसको, तो इसी तरीके से लिखते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक सेल्स लेटर।